ड्रामे की स्टार्टिंग होती है लीड एक्टर टैंग शेंग से, जो खून से लथपथ शाओ यू को हॉस्पिटल ले आता है। उसके इमरजेंसी वार्ड में जाने के बाद हान चुयान को कॉल करता है और गुस्से से पूछता है कि कहाँ हो तुम और मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। हान चुयान कहती है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। टैंग शेंग कहता है कि अभी इमरजेंसी वार्ड में आओ, शाओ यू का एक्सीडेंट हुआ है और उसे खून की ज़रूरत है। ये है ड्रामे की लीड एक्ट्रेस शू येन, टैंग शेंग की वाइफ। टैंग शेंग उसे पकड़कर नर्स से कहता है कि इसका और शाओ यू का ब्लड ग्रुप सेम है, शाओ यू को बचाने के लिए जितना खून चाहिए निकालो। शू येन उसे शॉक्ड होकर देख रही होती है। वो तो टैंग शेंग को गुड न्यूज़ देने आई थी कि वो बाप बनने वाला है। जब वो हॉस्पिटल में थी और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसने अपने बेबी से कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा डैड खुश होगा? चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। शाओ यू को ब्लड देने से पहले टैंग शेंग छू येन को ड्रिंक देकर जा रहा होता है। छू येन उसे रोकती है तो टैंग शेंग कहता है कि दूर रहो मुझसे, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। वो तुम ही थी ना जो मेरे पास आई थी मैरिज एग्रीमेंट में साइन करवाने के लिए, और अब ऐसे दिखा रही हो कि जैसे तुम बीमार हो। बंद करो ये नाटक। तुम जैसी घटिया लड़की मेरे घर के दरवाजे पर भी रहने के लायक नहीं है। क्या तुम भूल गई 3 साल पहले कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें अरेस्ट कर लिया था? छू येन कहती है कि वो मैं नहीं थी, शाओ यू थी। टैंग शेंग जोर से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि 3 साल पहले तुमने ही शाओ यू को रोड के बीच छोड़ दिया था और उसका एक्सीडेंट हो गया, और जिसने उसका एक्सीडेंट किया था उसके साथ भी तुम्हारा कांटेक्ट था। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि उन सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? छू येन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, शाओ यू ने खुद कहा था वहाँ छोड़ने के लिए। टैंग शेंग कहता है कि तुम अब भी झूठ बोल रही हो। अगर तुमने शाओ यू के साथ वो सब ना किया होता तो आज वो इतनी वीक ना होती जितनी अब है। इतनी अच्छी लड़की के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहते ही उसे धक्का देकर चला जाता है। शाओ यू को होश आता है। वो टैंग शेंग से कहती है कि मैं डर गई थी कि मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। टैंग शेंग कहता है कि डरो मत, मैं यही हूँ। शाओ यू कहती है कि सिस्टर छू येन ने आज मुझे बहुत खून दिया है, तुम उसे रेस्ट कराने के लिए क्यों नहीं ले जाते? छू येन कहती है कि शाओ यू ड्रामा बंद करो, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। तो टैंग शेंग कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। बेचारी चुप हो जाती है। वाइफ होते हुए भी उसके साथ दुश्मनों जैसा सलूक होता है। वो टैंग शेंग से पूछती है कि रात को डिनर के लिए वो घर आएगा, तो टैंग शेंग उसे दफा होने के लिए कहता है। शाओ यू घर आती है और अपने दोस्त से बात कर रही होती है, पर ब्लड देने की वजह से उसे चक्कर आ रहे होते हैं। वो सोचती है कि टैंग शेंग तुम बहुत जालिम हो। ये सोचते ही वो बेहोश हो जाती है। छू येन मू फेंग को कोई जवाब नहीं देती तो वो भागते हुए उसके पास जाता है। छू येन को होश आता है। मू फेंग कहता है कि तुमने मुझे डरा ही दिया था। छू येन कहती है कि सॉरी, मैं ठीक हूँ। मू फेंग कहता है कि शुक्र करो तुम घर पर थी, अगर बाहर बेहोश हुई होती तो क्या होता? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी वहाँ टैंग शेंग आता है और मू फेंग से कहता है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मू फेंग कहता है कि तुम्हें पता भी है छू येन घर पर बेहोश हो गई थी। टैंग शेंग कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं। टैंग शेंग को गुस्से में देखकर छू येन मू फेंग से कहती है कि तुम घर चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो, टैंग शेंग मेरा ख्याल रख लेगा। मू फेंग चला जाता है। छू येन पूछती है कि तुम वापस क्यों आए? टैंग शेंग कहता है कि तुम और मू फेंग इतनी जल्दी मिल गए और हॉस्पिटल भी उसे ढूंढने गई थी ना। ये कहते ही उसका गला दबाता है और कहता है कि क्या मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? छू येन कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। टैंग शेंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता। छू येन उसे बताने की कोशिश करती है कि वो माँ बनने वाली है, पर टैंग शेंग उसकी बात नहीं सुनता, उसे टॉर्चर कर रहा होता है। छू येन को उसके डैड की कॉल आती है। वो उससे पैसे मांगता है तो छू येन कहती है कि डैड तुम्हें पैसे चाहिए, क्या तुम्हें ये याद है कि तुम्हारी एक बेटी भी है? डैड कहता है कि तुमने टैंग शेंग से शादी की है तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है?
तुमने अपनी मॉम को तो मार डाला और अब अपने डैड को भी मारना चाहती हो। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं टैंग शेंग के साथ कुछ बुरा कर दूंगा। छू यन कहती है कि तुम टैंग शेंग के साथ कुछ मत करना, मैं कुछ करती हूँ। वो ऑनलाइन अपने बैग सेल कर रही होती है। टैंग शेंग आता है, सब सुन लेता है और कहता है कि तुम अब क्या चाल चल रही हो, अपने आशिक को पैसे देने के लिए बैग सेल कर रही हो। छू यन कहती है कि नहीं, मैं ये डैड के लिए कर रही हूँ। टैंग शेंग कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपने हद में रहो और मुझे शर्मिंदा मत करो। ये कहते ही उसे बेड पर गिरा देता है और फिर कहता है कि अपने डैड पर नजर रखो, इस बार उसने कुछ किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही क्रेडिट कार्ड देकर चला जाता है। छू यन को दर्द हो रहा होता है, उसे डैड की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम पैसे दे रही हो या नहीं, अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बेकार लड़की, बच्चा पैदा करो, टैंग शेंग का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। छू यन चेकअप कराने के बाद वापस जा रही होती है। मू फेंग पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। छू यन कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मू फेंग कहता है क्या टैंग शेंग को पता है और तुम और बेबी ठीक हो? छू यन कहती है कि हम ठीक हैं। मू फेंग कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे कह देना। ये कहते ही वो चला जाता है। टैंग शेंग हॉस्पिटल में होता है। छू यन उसे कॉल करती है और पूछती है कि अगर हमारा बच्चा हुआ तो क्या तुम खुश होगे? टैंग शेंग कहता है कि तुम इसके लायक भी हो। तभी शाओयू उठती है तो टैंग शेंग उसे इग्नोर करके शाओयू से बात करता है। शाओयू कहती है कि उसे छू यन मिस कर रही है, उसे जाना चाहिए, वो अपना ख्याल रख लेगी। टैंग शेंग कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम सो जाओ। छू यन टैंग शेंग से डिवोर्स लेना चाहती है, इसलिए उसने लॉयर को बुलाया डिवोर्स पेपर लाने के लिए। टैंग शेंग आता है और कहता है कि एक और लड़का लगता है डिस्टर्ब कर दिया। छू यन कहती है कि तुम वापस क्यों आए? टैंग शेंग कहता है कि ये मेरा घर है, कब आना है कब नहीं ये मुझे तुम्हें बताना होगा। वैसे ये लड़का मू फेंग जितना अच्छा नहीं है। ये कहते ही वो उसे पीटने लगता है तो छू यन उसे रोकती है और कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये मेरा लॉयर है। ये कहते ही वो उसे डिवोर्स पेपर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, तो जल्दी से साइन करो। टैंग शेंग कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो? गू फैमिली ऐसी जगह है कि जब चाहे तुम आ जाओ और जब चाहे चली जाओ। फिर पूछता है कि तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? छू यन कहती है कि क्या मुझसे डिवोर्स लेने के बाद शाओयू के साथ खुलेआम नहीं रह सकते? अगर तुम्हें लगता है कि ये वजह काफी नहीं है तो तुम्हें जो सोचना है सोचो। टैंग शेंग कहता है कि ये मत समझो कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए। ये कहते ही उसके साथ बदतमीजी करता है तो छू यन कहती है कि 3 साल से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये कहते ही उसे खुद से दूर करती है। टैंग शेंग कहता है कि वो तुम ही थी ना जिसने मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन अब डिवोर्स लेने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये कहते ही उसे घसीटते हुए रूम में ले जाता है और कहता है कि 2 दिन यहाँ रहोगी तो अकल ठिकाने में आ जाएगी। ये कहते ही उसका मोबाइल ले जा रहा होता है। छू यन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं प्रेग्नेंट हूँ। टैंग शेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा? ये कहते ही उसे कमरे में बंद कर देता है। छू यन चिल्लाकर कहती है कि टैंग शेंग दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पर टैंग शेंग दरवाजा नहीं खोलता, उल्टा मेड से कहता है कि अगर किसी ने भी ये दरवाजा खोला तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। शाओयू टैंग शेंग का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। वो उसे पूछती है कि डिवोर्स के बारे में क्या सोचा। टैंग शेंग कहता है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। ये जानकर शाओयू शॉक्ड होती है तो टैंग शेंग पूछता है क्या हुआ। शाओयू कहती है कुछ नहीं, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। टैंग शेंग के जाने के बाद वो कहती है कि लगता है छू यन ने फिर से तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। टैंग शेंग अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि शाओयू तुम्हारी बहुत फिक्र करती है और वो छू यन तुम्हारी फिक्र भी नहीं करती, कितनी मतलबी है। तुम और शाओयू हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हो, कितना अच्छा होता अगर तुम दोनों शादी कर लेते। तभी टैंग शेंग को याद आता है कि उसने छू यन को कमरे में बंद किया था, तो वो भागते हुए घर जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि छू यन बेहोश पड़ी है। वो घबरा जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है पर छू यन नहीं उठती। वो उसकी सांसें चेक करता है कि जिंदा है या मर गई है। वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तो छू यन बेहोशी में बड़बड़ा रही होती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। टैंग शेंग कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी हिम्मत है तलाक के बारे में बात करने की, लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने में नहीं आई, चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। ये कहते ही उसे उठा कर ले जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।